हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि सॉन्ग सोचता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में अपने प्रीवियस लाइफ से कुछ भी बातें याद नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है मेरे पेरेंट्स 16 इयर्स पहले कहीं पर गायब हो गए थे और उसके बाद सभी लोगों ने वो मर गए थे ये कहकर अनाउंस किया था। और मैं तब बस 2 साल का ही था जब उनके साथ वो एक्सीडेंट हुआ था। इसी वजह से मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी बात याद नहीं है। जब मैं बहुत ही ज्यादा यंग और वाइल्ड था मुझे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। और उसके बाद जब मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में था और चारों तरफ घूम रहा था तभी मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। मैंने बहुत डिकेड्स तक लोगों को जन्म लेते हुए और मरते हुए देखा था। इसी वजह से शायद से मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में कभी याद भी नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ ज्यादा ही दुनिया को देख ली है। और इसी तरह सॉन्ग अपने ख्यालों में खोया रहता है। तभी सॉन्ग कहता है कि अंकल मुंह। सॉन्ग की बातें सुनने के बाद बटलर कहता है कि हाँ यंग मास्टर बोलिए। सॉन्ग उनसे कहता है कि क्या आपको पता है मेरे पेरेंट्स के साथ 16 इयर्स पहले क्या हुआ था? आप तो इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर होंगे ना? सॉन्ग की बातें सुनकर बटलर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सॉन्ग बटलर के एक्सप्रेशन को देखते हुए सोचता है कि देखने में लगता है कि मेरे पेरेंट्स को लेकर सारी बातें बहुत ही ज्यादा गहरी है। इसी वजह से अंकल मुंह भी इसे कहने से झिझक रहे हैं। तभी दूसरे पल सॉन्ग उनसे कहता है कि चलिए आप इसके बारे में भूल जाइए। आपको मेरे सामने अपने आप को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग की बातें सुनने के बाद बटलर ग्रीट करते हुए कहता है कि यंग मास्टर मेरी बातों को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सॉन्ग कहता है कि चलिए तो फिर हम सॉन्ग फैमिली के सेरेमनी पर जाते हैं। मैं उन सभी को अपना रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। अंकल मुंह प्लीज आप मेरे लिए सभी अरेंजमेंट्स कर दीजिए। बटलर ग्रीट करते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे बंदे अपने पहले रूम पर चले जाते हैं। सॉन्ग को देखते हुए किन दाई कहती है कि यंग मास्टर आप आ गए। तभी सॉन्ग बटलर से कहता है कि क्या आपसे ये भी मेरे ही ऑर्डर्स को फॉलो करेगी? सॉन्ग की बातें सुनने के बाद बटलर बहुत सा शॉक्ड हो जाता है। तभी बटलर कहता है कि ऑफ कोर्स मास्टर ऐसा ही होगा। तभी वो किन दाई को बुलाते हुए कहते हैं कि किन दाई यहाँ पर आओ और यंग मास्टर यूनजंग को ग्रीट करो। यंग मास्टर यूनजंग आपसे सॉन्ग फैमिली के शैडो गार्ड्स की सोल मास्टर है। इसी के साथ किन दाई अपने सर को झुकाते हुए सॉन्ग को ग्रीट करते हुए कहती है कि शैडो गार्ड ग्रुप थी नंबर 28 किन दाई मास्टर को ग्रीट करती है। हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने स्टोरेज कार्ड को निकालते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम मेरी बहुत सालों से सीक्रेटली मेरी प्रोटेक्शन कर रही थी। ये सच में कोई आसान काम नहीं है। इसी के साथ सॉन्ग किन दाई को एक पील को देते हुए कहता है कि तुम्हारे हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पील तुम्हारे हार्डवर्क के लिए एक रिवॉर्ड है। इस पील को देखने के बाद किन दाई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। पील को देखने के बाद तो बटलर और बाकी के दोनों भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी बटलर पील को देखते हुए सोचता है कि ये तो एक 5 स्टार का पील है। इसकी कीमत तो कम से कम 10 लाख होगी। इसी के साथ हम सॉन्ग को देखते हैं जो बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि ये एक 5 स्टार का पील है। इस पील को आर्ट सोल पील कहा जाता है। ये पील आर्ट रैंक यूजर के कल्टीवेशन लेवल को बिना किसी साइड इफेक्ट के इंक्रीज कर सकती है। पर ये इफेक्ट बस पहली बार लेने पर ही इफेक्टिव होती है। सॉन्ग की बातें सुनने के बाद अगा और अजीन दोनों ही शौक के साथ कहते हैं कि क्या कहा 5 स्टार का आर्ट सोल पील जो आर्ट ट्रेजर के कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर सकती है। ये तो एक ट्रेजर है। तभी किंदाई कहती है कि सॉन्ग यूनजियांग आखिर आप मुझे इतने कीमती पील को कैसे दे सकते हैं? इस तरह की ट्रेजर तो रॉयल फैमिली में भी बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। सॉन्ग बिना किसी इमोशन के साथ उससे कहता है कि ये बस एक 5 स्टार का पील है। मेरे पास इस तरह का पील बहुत सारे हैं। शादी में सॉन्ग सोचता है कि मैं अपना बेस देकर ट्रस्टवर्दी लोगों को ढूंढूंगा और उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करूंगा। तभी सॉन्ग आगा और अजिन की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों ने भी अच्छी तरह काम किया तो फिर ये पीस तुम दोनों को भी मिल सकता है। वो दोनों हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या सच में? इसी के साथ वो दोनों झुकते हुए जोश के साथ कहते हैं कि यंग मास्टर यूनजियांग आप टेंशन में लीजिए, हम दोनों आपको आपके मौत तक भी फॉलो करेंगे, भले ही इसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी क्यों न देने पड़े। तभी सॉन्ग बटलर से कहता है कि अंकल मुंह मेरे लिए एक कार का इंतजाम कीजिए। चलिए अब हम सॉन्ग फैमिली की सेरेमनी पर चलते हैं। बटलर कहता है कि अच्छा ठीक है। तभी सॉन्ग कहता है कि बाय द वे शैडो गार्ड्स की सेकंड ग्रुप इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में माहिर है ना? वो लोग कहते हैं कि हाँ। सॉन्ग दोबारा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक आदमी की इन्वेस्टिगेशन करो। आजिन कहता है कि अच्छा ठीक है, आप ये काम उस पर छोड़ दीजिए। इसी के साथ हमारा सीन 2 मोटरसाइकिलिस्ट की तरफ शिफ्ट होता है जो तेजी के साथ एक फ्लाइंग बोट का पीछा कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इस फ्लाइंग बोट में आबे होता है जो सॉन्ग फैमिली के गेट कीपर से कह रहा होता है कि यंग मास्टर यूनजियांग सेरेमनी में जा रहे हैं तो भला तुम हमारे साथ क्यों आ गए? गेट कीपर कहता है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया हमारे यंग मास्टर यूनजियांग पिछली बार से बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो चुके हैं। हम देखते हैं कि इस फ्लाइंग बोट में सॉन्ग किंदाई
और बटलर होता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग किसी को कॉल में कह रहा होता है कि इन सभी हार्ब्स की कीमत 50,000 है, क्या आप मेरे लिस्ट में रहने वाले बाकी के हार्ब्स को भी मेरे लिए ला सकते हैं। हम देखते हैं कि ये होंग होता है जो सॉन्ग से कहते हैं कि मिस्टर सॉन्ग पहले मुझे देखने दीजिए। लिस्ट को देखने के बाद होंग स्माइल के साथ कहता है कि सर मैंने आपके लिस्ट को देख लिया है, इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी हार्ब्स हैं जिनके नाम मैंने आज तक कभी नहीं सुना है। तभी मिस्टर होंग कहता है कि मिस्टर सॉन्ग प्लीज आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी नैन हाउ के हेडक्वार्टर में हूँ, रुकिए मैं जाकर यहाँ के पील्स के एक्सपर्ट से कंसल्ट करता हूँ। होंग की बातें सुनने के बाद सॉन्ग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। होंग भी स्माइल के साथ कहता है कि ठीक है तो फिर मिस्टर सॉन्ग मैं आपको एक एक्यूरेट रिप्लाई दूंगा। इसी के साथ वो कॉल को काट देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होंग एक बड़े से हॉल की तरफ जा रहा होता है। तभी वो ग्रीट करते हुए कहता है कि मिस जियाओ मेरे सम्मान को स्वीकार कीजिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की होती है जो बड़ी खूबसूरत होती है। वो अपने स्क्रीन में सॉन्ग के फाइल्स के क्लिप्स को देख रहा होता है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम होंग यू जिया है। इसकी एज है 21 ईयर्स। शादी में ये लड़की होंग चैम्बर के नैनहुआ हेडक्वार्टर की हेड भी है। वो सॉन्ग के क्लिप्स को देखते हुए कहती है कि ये सॉन्ग यूजंग बंदा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तभी वो होंग से कहते कि होंग मैं चाहता हूँ कि तुम इस बंदे के साथ फ्यूचर में मेरी एक मीटिंग अरेंज करो। मैं इस सॉन्ग यूजंग को जाकर अपने आंखों से देखना चाहती हूँ। ये सॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। होंग ग्रीट करते हुए कहता है कि ठीक है मिस जिया, आपका ये छोटा गुलाम आपकी मीटिंग के लिए सभी अरेंजमेंट्स कर देगा। और यहाँ पर सॉन्ग फैमिली के बेंडिंग में क्या क्या होता है और कसरे से सॉन्ग को हीरो बनते देख उसके फैमिली मेंबर्स की क्या रिएक्शन होती है और मिस जिया फ्यूचर में सॉन्ग से मीटिंग कर पाती है नहीं, ये सभी चीजें आपको पता चलेगी आगे के एपिसोड्स में। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।